नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, वो भी एक्सप्रेस अंदाज में। राहुल गांधी पर ओलंपियन योगेश्वर दत्त का अटैक, बोले अखाड़े में राजनीति करने आए पहलवान अब राजनेता हो गए, सब मोदी को हटाने में लगे। मध्य प्रदेश में बस में लगी आग, 13 लोग जले जिंदा। गुना में डंपर से टक्कर के बाद हादसा, 7 शव जलकर एक दूसरे से चिपक गए। यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट, 32 जिलों में विजिबिलिटी 0, 13 शहरों में ऑरेंज अलर्ट। आगरा अलीगढ़ में स्कूल बंद, मथुरा में बदला समय। 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली, सोनिया राहुल समेत लाखों कार्यकर्ता जुटे, पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत। भारतीयों के निजी डेटा पर 70 महीने में 165 साइबर अटैक, एंड्रॉइड फोन्स पर हर घंटे 45,000 मालवेयर हमले, केंद्र ने भी इसे स्वीकारा। जम्मू में आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, पूंछ और राजौरी में जमीनी हालात का लिया जायजा। दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे के चलते भीषण हादसा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 6 वाहन आपस में भिड़े। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में भी वाहनों की भिड़ंत, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुश्ती संघ विवाद के बीच हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, अखाड़े के पहलवानों से की मुलाकात, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से भी मुलाकात। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पीएम आवास के सामने फुटपाथ पर छोड़ा, विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न छोड़ने की घोषणा की। नया साल मनाने के लिए हिमाचल में हिल स्टेशनों पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़, 10 दिन में 1.5 लाख वाहन शिमला पहुंचे। नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिमला में भारी संख्या में लोग बर्फबारी का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस में 5 दिवसीय यात्रा का तीसरा दिन, मॉस्को में विदेश मंत्री अपने रूसी समकक्ष सर्गे लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। भारत में रूसी दूतावास जारी बयान, कहा द्विपक्षीय सहयोग के वर्तमान और भविष्य के क्षेत्रों में साथ साथ आगामी संपर्क कार्यक्रम पर भी चर्चा। भारत न्याय यात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा, 6200 किलोमीटर की तय की जाएगी सफर के साथ यात्रा, ज्यादातर यात्रा बस के जरिए की जाएगी कवर। 14 जनवरी से आरंभ होगी यात्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को दिखाएंगे झंडी। 14 राज्यों में 85 जिलों से होकर गुजरेगी भारत न्याय यात्रा, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरेगी यात्रा। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, 4500 किलोमीटर से ज्यादा सफर किया गया था तय। बिहार की सियासत का बड़ा पारा, 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की होगी बैठक, ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों ने पकड़ा जोर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा, नीतीश कुमार फिर से संभाल सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की बड़ी टिप्पणी, कहा भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सैम पित्रोदा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग देश के भविष्य के साथ जवाब देंगे और धर्म राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अयोध्या में रामलला में धाम के उद्घाटन की तारीख करीब आते ही उत्सुकता देखी जा रही है, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने दी बड़ी जानकारी।
70 एकड़ में फैला हुआ है जन्मभूमि परिसर। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में किया जाएगा पूरा। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर। एक जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन होगा संचालित। रेलवे स्टेशन वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। अब की बार 400 के पार नारे के साथ 2024 की तैयारियां शुरू। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने यूपी में 73 सीटों पर हासिल की थी जीत। 3 दिन में 11.35 लाख भक्त पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार। पहली बार टनल से दिया गया प्रवेश। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम के दौरे को लेकर सख्त होगी सुरक्षा। बाहरियों के अयोध्या प्रवेश पर रहेगी रोक। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी। 1 जनवरी से पूरे देश में चलाएगी अभियान। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट। अहम चरण में पहुंचा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में प्रवेश की तैयारियां शुरू। आम लोगों के लिए सलाह। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिना निमंत्रण पत्र के अयोध्या जाने से बचे। बगैर निमंत्रण वाले लोगों के होटल और गेस्ट हाउस होंगे कैंसिल। अयोध्या के क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या आ सकेंगे जिनके पास होगा आयोजन समिति का निमंत्रण पत्र। समारोह में जुड़े कार्यों में ड्यूटी करने वाले सरकारी, गैर सरकारी और समारोह से जुड़े अन्य कर्मचारियों को 22 जनवरी के दिन अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से जारी किया जाएगा पास। चीन ने फिर की ताइवान में घुसपैठ। रक्षा मंत्रालय का दावा। 8 चीनी फाइटर्स जेट सीमा में घुसे। राजौरी और पूंछ में आतंक के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी। जवानों से मिलकर सेना प्रमुख ने ली जानकारी। का पूरी मजबूती से चलाए अभियान और आतंकियों का करे सफाया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। का हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, कुछ लोगों के लिए धंधा है। डिंपल यादव बोली किसी भी सूरत में यह बयान का समर्थन नहीं। जेडीयू और आरजेडी में विलय पर बोले नीतीश कुमार। जेडीयू में सब ठीक, जल्द होगा सीटों का बंटवारा। इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों से किया इनकार। यूपी के 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड का स्तर बेहद खतरनाक। अफसरों से मांगी रिपोर्ट। एनजीटी ने जताई चिंता। एनआईए में आईपीएस के कार्यकाल नीति बदली। डीआईजी तक को गृह मंत्री, आईजी व ऊपर के अफसरों को कैबिनेट कमेटी देगी मंजूरी। राजस्व निरीक्षक ने जमीन की पैमाइश करने के नाम पर मांगी थी 25,000 की रिश्वत। प्रभारी निरीक्षक सुखबीर सिंह भदौरिया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया। राम मंदिर में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ और इसी बीच पुलिस की गोली से शाहबाद का एक गौ तस्कर घायल, एक साथी मौके से फरार। डीएमके सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान। का हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में करते हैं टॉयलेट साफ। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन से पूछा कब लिया जाएगा एक्शन। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। हादसे के बाद जिले में मचा हड़कंप। दावत के दौरान जर्जर मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 3 बच्चियां मलबे में दबी। 7 साल की बच्ची की हुई मौत, 2 बच्चियां घायल। मलबे से निकालकर बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल।
हमीरपुर के पौड़ी गांव में घर के बाहर खेल रही मासूम लापता थाने की पुलिस टीमें और ग्रामीण के साथ डॉग स्क्वाड तलाश में जुटी। एएसपी और सीओ भी मौके पर मौजूद, नहीं मिल रहा कोई सुराग। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लापता बच्चे के परिजन परेशान, पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। घर के दरवाजे पर खेल रही 1.5 वर्षीय बच्चे कोतवाली प्रभारी चंद्रशेखर ने हर संभव प्रयास का दिया आश्वासन। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की बड़ी मुसीबतें, ईडी के सामने पेश होंगे तेजस्वी, लालू यादव दर्ज कराएंगे बयान। 11 राज्यों में फैला कोरोना का कहर, सभी सैंपल में मिल रहा नया वेरिएंट, इम्यून सीक्वेंसिंग पर जोर, अलर्ट पर राज्य सरकारें। देश में 5 सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों में पाया जा रहा नया उपस्वरूप JN.1, सरकार की ओर से सचेत रहने की सलाह। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ FIR, विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप, पत्नी को ऐसे पीटा कि फट गया कान का पर्दा। गृह मंत्री अमित शाह ने 375 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में एक बार फिर बड़ा झटका, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों की जांच करने के लिए 15 जनवरी तक का दिया गया समय। अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा का जिम्मा, परिसर का करेगी सर्वे, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। सूत्रों के मुताबिक व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की हो सकती है नियमित तैनाती। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव ने संभाला मोर्चा, अयोध्या में चल रहा सफाई अभियान, डिप्टी सीएम केशव ने की नाली साफ। नए साल पर अयोध्या और बनारस घूमने की ओर बुकिंग गोवा और केरल के बराबर पहुंची, साल के पहले हफ्ते में 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। समाजवादी महिला सम्मेलन आज लखनऊ, प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, आधी आबादी का ये संदेश, देश संभालो अखिलेश। आईओए के फैसले पर संजय सिंह का बयान, एडहॉक समिति को मैं नहीं मानता, मामले में सरकार से करूंगा बात। गाजियाबाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, गाजियाबाद में स्कूलों का समय बदला, सर्दी के चलते लिया गया बड़ा फैसला। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर 8 गाड़ियां टकराई, 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट, कानपुर लखनऊ मेरठ में विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक पहुंची और 4 शहरों में स्कूल बंद। SYL विवाद पर पंजाब हरियाणा सीएम की मीटिंग, आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी रहेंगे मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में है सुनवाई। यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट, 32 जिलों में विजिबिलिटी 0, 13 शहरों में ऑरेंज अलर्ट, आगरा अलीगढ़ में स्कूल बंद, मथुरा में भी बदला समय। भारतीयों के निजी डेटा पर 70 महीने में 165 साइबर अटैक, एंड्रॉइड फोन्स पर हर घंटे 45,000 मालवेयर हमले, केंद्र से भी स्वीकार। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AMV नेटवर्क। नमस्कार।